बच्चों हम लोगों ने कला पढ़ा था कि कंपन करता हुआ कोई कण की कला उसकी गति व दिशा बताती है। यदि माध्यम के कण साम्यावस्था में हो उसकी दिशा व गति समान हो वह समान कला कहलाती है। जैसे ध्यान रखो इस तरीके से कोई वेव चल रही है ना, और ये क्या कर रही है, इसकी गति की दिशा बता रही है। मान लीजिए ईस्ट में चल रहा है तो ये क्या बता रहा है, ईस्ट पे चल रहा है। और कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर पे, तो 2 किलोमीटर उत्तर, 2 किलोमीटर अगर पूर्व बता रहा है तो वो उसकी क्या है, कण की कला है। समझ में आ रहा है। और अगर समान सीधी सीधी चल रही है तो समान कला होगी, अगर इस तरीके से चल रही है तो विपरीत कला होगी। और हमको पता है विपरीत कला पे क्या होता है, माइनस लगता है, समान कला पे क्या लगता है, प्लस लगता है। ठीक है, इतनी चीज याद रखना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे तरंग, वेव। वेव वेलोसिटी क्या होती है, क्या पढ़ेंगे, तरंग, वेव। तरंग, वेव। कोई तरंग 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है, कोई तरंग 1 सेकंड में, कोई तरंग 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है वह उस तरंग की, वह उस तरंग की, या तरंग का तरंग वेग होता है। अर्थात एक संपीड़न व एक विरलन, एक संपीड़न और एक विरलन में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। इसे क्या कहेंगे, तरंग वेग कहलाती है, यानी कि वेव वेलोसिटी कहलाती है। मैंने आपको तरंगदैर्घ्य बता दिया, लैम्डा है ना, तरंगदैर्घ्य बता दिया ना। अब इसको नोट करने के बाद आवृत्ति, वेग तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध देख लीजिए। आवृत्ति, वेग और तरंगदैर्घ्य में संबंध। आवृत्ति, वेग व तरंगदैर्घ्य में संबंध। रिलेशन बिटवीन velocity, frequency and wavelength। ठीक है, ये कर लीजिएगा, इसको नोट करिए। तो बच्चों ये हम लोग संबंध देखते हैं, इसमें कैसे करेंगे। माना कंपन करता हुआ कोई कण माना कंपन करता हुआ कोई कण जिसका आवर्तकाल T है
तथा कंपन करते हुए कण की दूरी लैम्डा है। कंपन करते हुए कण की दूरी क्या है? लैम्डा है। ठीक है। तथा तब लिखें 1 सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी लैम्डा। ठीक है। 1 सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी लैम्डा और t सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी लैम्डा। तो 1 सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी बराबर लैम्डा अपॉन टी। ठीक। t सेकेंड में लैम्डा चलेगी तो 1 सेकेंड में कितनी जाएगी? लैम्डा अपॉन टी। ठीक है। माना किसी कण का वेग v है। माना किसी कण का वेग v है तो v बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन टी। v बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन टी। अच्छा देखो अभी हमने पढ़ा था चूंकि f बराबर हो गया था 1 अपॉन टी था। f बराबर क्या था? 1 अपॉन टी था। n बराबर 1 अपॉन टी था। म्यू बराबर 1 अपॉन टी था। बात तो वही है, फ्रीक्वेंसी तो एक आवृत्ति तो है। तो v बराबर 1 अपॉन टी इंटू लैम्डा लिखते हैं। वही तो हुआ भाई, 1 कर दो लैम्डा बन जाए लैम्डा 1, लैम्डा अपॉन टी आ जाएगा। 1 अपॉन टी बराबर f n मतलब कुछ भी रख दो, n रख दो। v बराबर n लैम्डा, v बराबर n लैम्डा। ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है। v बराबर n लैम्डा। तो v बराबर क्या हो जाएगा? n लैम्डा, जहां v प्रकाश की चाल और प्रकाश की चाल क्या होती है? तीन इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। प्रकाश की चाल बच्चों, यहाँ प्रकाश की चाल हम नहीं लिखते, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं कंसीडर, क्योंकि हमने यहाँ पे कण का वेग लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? कण का वेग लिया। तो v बराबर कण का वेग लिख दीजिए, ये ज़्यादा सही है। मैं प्रकाश की चाल आपको बता देती हूँ। प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं, कहीं कहीं पे इसको v से भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये अपनी कॉपी में ज़रूर कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रकाश की चाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज इम्पॉर्टेंट टर्म है ना। यू ऑल हैव टू नो दैट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना। t मतलब कि आवर्तकाल, t क्या है? आवर्तकाल है। और n क्या है? आवृत्ति है। n क्या है? आवृत्ति है। v बराबर n लैम्डा भी होता है, v बराबर f लैम्डा भी होता है और v बराबर न्यू लैम्डा भी होता है। इसको न्यू कहते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है। यानी इसका संबंध क्या हो गया? वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। बस यही इसका सूत्र है, यही इसका सूत्र है। आगे समझ में? वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। बच्चों ये इंपॉर्टेंट बहुत है, वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, क्योंकि इसके बाद इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी। वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है, आवृत्ति का मात्रक
हर्ट्ज होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसी से रिलेटेड मैं सवाल भी लगवाऊंगी। आवृत्ति वेग तरंग दैर्ध्य में संबंध जरूर याद रखना, वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक चीज़ अच्छे से याद रखना कि हमको कॉन्सेप्ट को पूरा समझना है कि क्या होती है, ये चीज़ भूल मत जाना। ठीक है, कैफ बराबर 1/T होता है, v बराबर λ/T होता है। ये मेन फॉर्मूले हैं जो कभी ना कभी यूज़ होते हैं और यूज़ होंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी तारत्व क्या होता है, पिच क्या होता है, किसकी आवाज़ मोटी और किसकी आवाज़ पतली होती है, कैसे कार्य करते हैं और कैसे ध्वनि अलग अलग तारत्व पर निर्भर होती है। तारत्व किस पर निर्भर होता है, ध्वनि किस पर निर्भर होती है। ठीक है, ये चीज़ अगले चैप्टर में बताऊंगी, प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी, क्योंकि मैं हर चैप्टर में एक फॉर्मूला के साथ उसका क्या करती हूँ, उसके न्यूमेरिकल बताती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर पे मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी मैं तारत्व होता क्या है। थैंक यू फॉर द क्लास। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। तो थैंक यू फॉर द क्लास। स्टे सेफ, बाय।